आज के दौर में हर इंसान की जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है वो ये आ रही है कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जिंदगी का कोई भी मामला वो फैसला नहीं कर पा रहे सही से। बड़े मुश्किल हालात हैं, सबके सिनेरियोज डिफरेंट है, कहीं ना कहीं आके बंदा फंस जाता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। डिसीजन विल नहीं बढ़ पा रही, डिसीजन पावर वीक होती जा रही है, डिसीजन मेकिंग में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। करियर से मुतालिक डिसीजन नहीं ले पा रहे बच्चे, ये नहीं डिसीजन ले पा रहे कि कौन सा उन्होंने कोर्स पढ़ना है, किस चीज़ में उन्होंने बीएस करना है, किस चीज़ में डिग्री हासिल करनी है, डिग्री हासिल कर ली तो आगे दोबारा मास्टर करना है या जॉब करनी है या एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप लेना है। ये चीज़ें नहीं हो पा रही। फिर मेंटोर्स को देखते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं और करियर काउंसलर भी उनकी हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपर भी उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारी या तो राय ले लेते हैं या डिसीजन मेकिंग में वो वीक होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को नाकाम देख रहे होते हैं, डरे हुए होते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी डिसीजन मेकिंग को खुद भी नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब वो फिर इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि अम्मा अब्बा जो कहेंगे हम वही कर लेते हैं, कम से कम हमारे ऊपर बात नहीं आएगी। तो ये जो चीज़ है ये गलत है। अब इस चीज़ को सुधारे कैसे, इस चीज़ को अपने अंदर पैदा कैसे करेंगे, हमारी डिसीजन पावर स्ट्रांग हो। देखिए, माँ बाप का साथ कब तक होगा? कभी ना कभी एक वक्त तो आएगा कि जब तुम्हें अपने डिसीजंस लेने हो सकते, उस वक्त तुम खुद माँ बाप हो। लोग ही कहते हैं उस वक्त तो चलो जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वक्त गुजर जाता है, फिर तो ले ही लेते हैं। लेकिन क्या वो तुम्हारे डिसीजन सही होंगे? आज तुम्हें पता है कि तुम उस वक्त ऑथेंटिक डिसीजन लोगे? नहीं पता। उस वक्त तुम रिस्क लोगे, जैसे तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारे साथ किया, तुम भी अपनी आने वाली नस्ल के साथ वैसे ही करोगे। इसी तरीके से अपने करियर में भी तुम इसी तरह कर रहे होगे कि तुम सोच रहे होगे बचपन में मैं ये बनूंगा। जब तुम मैट्रिक और इंटर में आए तो तुम्हारे डाइवर्जेंस हुई माइंड की, टेक्नोलॉजी को देख के तुमने कहा कि सब छोड़ो, पैसा कमाना है, किसी भी तरीके से कमा लो। और फिर तुम टेक्नोलॉजी की लाइन में आए तो तुम्हें पता लगा कि इतना आसान नहीं है अमेजोन और यूट्यूब और फलानी जगहों से पैसा कमाना। तो एट दी एंड तुम खड़े हुए वहीं पे हो, क्योंकि तुम्हारे डिसीजंस कहीं भी एक जगह मुतय्यन नहीं हो पा रहे थे। और उसमें ऊपर की जो चीज़ें लवाजमात शामिल हो जाते हैं कि क्रिकेट का शौक था, फिल्में देखते थे, नेटफ्लिक्स था, दोस्ती यारियाँ थी, टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ें बहुत थी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें भी आपकी डिसीजन पावर के ऊपर बहुत नेगेटिव असरात डालती हैं। यानी अल्टीमेटली आप एट दी एंड ये कहते हो कि भाई किसी के सर डाल दूं कहानी। तो या तो माँ बाप के बाद फिर बड़े भाई के लिए आप वो बन जाते हो कि बड़े भैया जो कहेंगे वही मैं करूँगा। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, कामयाब नहीं हो पाओगे जब तक डिसीजन पावर ना हो। डिसीजन पावर के लिए एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। इस एक्सरसाइज को मुसलसल करो और बगैर ये सोचे करो कि इतने दिन में मुझे इसके नतीजे मिल जाएंगे। नहीं, इसको अपनी आदत बना लो सारी ज़िंदगी की, जब तक जिंदा हो। इसके तुम्हें इम्पैक्ट्स मिलेंगे, इसके असरात मिलेंगे, और वो असरात तुम्हें मिलेंगे जब तुम्हारे ऊपर ये वक्त आएगा कि तुम्हें कोई डिसीजन लेना है। तो इंशाअल्लाह तुम अच्छे डिसीजन लोगे अपने लिए। एक्सरसाइज क्या है? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और तुम्हें शायद सुन के अजीब सा भी लगे कि अपने आप से बातें करो। अपने आप से ज़रूर बातें करो। रोज़ाना टाइम निकालो, 24 घंटे में सोने से पहले अपने आप से बातें करो। 15 मिनट बातें करो, आते जाते बातें करो, ड्राइविंग करते हुए बातें करो, मिरर के सामने बातें करो, नहाते हुए बातें करो। मुंह से अगर नहीं भी बोल पा रहे यार तो दिल ही दिल में अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करना सीखो, तुम्हें अंदरूनी तौर पे अपने आप से कुछ जवाबात भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा एक लॉक लगा हुआ है अंदर, वो लॉक एक दिन टूटेगा, उसकी कोई चाबी नहीं होती, उसको तोड़ना पड़ता है। वो तोड़ने का तरीका यही है कि तुम उसको बार बार नॉक करो, नॉक करो, नॉक करो, एक दिन वो टूट जाएगा लॉक। वो कैसे टूटेगा? कि जब तुम अपने आप से बात करोगे। अब तुम एक डिसीजन में फंस गए, क्या करूं क्या करूं, एंजाइटी में नहीं जाओ, परेशानी में नहीं जाओ, बात करो। तुम अपने अंदर फील करो तुम्हारे अंदर कोई है जो तुम ही हो, और तुम अपना अच्छा एक आंसर दोगे। कैसे दोगे? जब तुम डिस्कस करोगे, उस चीज़ को समझोगे, तो उसकी सारी चीज़ों को डिस्कस करो। मैं एक डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, करियर के अंदर डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, पढ़ाई के अंदर डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, रिसर्च के अंदर लेना चाह रहा हूँ, जॉब स्विच में लेना चाह रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में लेना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में लेना चाह रहा हूँ, बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, घर की प्रॉपर्टीज बेच के बिजनेस में लगाऊं या नहीं लगाऊं। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जिसमें तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो अपने आप से बात करो, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अच्छा, मैं ऐसा करूंगा तो इसका क्या नतीजा होगा? तो तुम्हें खुद ब खुद एक बेदारी अपने अंदर महसूस होगी कि तुम्हें वो पुश करेगी वो चीज़ कि भाई ठीक है, जॉब छोड़ना चाह रहे हो, देख लो पहले उस, तुम्हें अंदरूनी तौर पे जवाब मिलेंगे कि उस कंपनी का स्टेटस देख लो कितने अरसे से वो कंपनी मौजूद है, बिजनेस देख लो उस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आगे वहाँ के लोगों से पता कर लो कि उस वहाँ के लोग मुतमईन है कि नहीं है, बहुत जल्दी वो लोग फायर तो नहीं कर देते, बहुत ज़्यादा स्टाफ वहाँ पर रिटेंशन तो नहीं चलती। ये सारी चीज़ें पता करो, पता करो, पता करो। जब ये अंदर से बार बार तुम्हें उकसाएगा वही तुम्हारा अपना आप, तो फिर तुम वाकई पता करोगे, तुम्हें बहुत सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने आप से बात की होगी। और एट दी एंड तुम एक अच्छा डिसीजन ले लोगे कि आइदर मुझे स्विच करनी है जॉब या नहीं करनी। इसी तरीके से करियर में आगे
किस तरह बढ़ना है, अपने आप से बात करो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बस 10 मिनट बात की और जवाब मिल गया। 10 दिन लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं। तुम्हारे अंदर अपने आप का कितना मोटा लॉक लगा हुआ है तुम्हारे अंदर, ये डिपेंड करता है। अगर इतना बड़ा लॉक लगाया हुआ है कि कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, हमेशा माँ बाप के ऊपर ही चले हो, बर्गर बच्चे बन गए हो, तो ये बहुत बड़ा लॉक है। इसको फिर आसानी से नहीं खुलेगा, इस पर बहुत मेहनत तुम्हें करनी होगी। और अगर ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके तुम्हें मिले हैं जहाँ पे माँ बाप ने तुम्हें कहा कि बेटा ठीक है तुम ले लो जो सब्जेक्ट तुम्हें आगे पढ़ना है, अपने करियर में करना है, तो इसका मतलब है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ाया है, बहुत अच्छा काम किया है। बेशक उसमें तुमने शुरू में गलत डिसीजंस लिए हो, लेकिन फिर भी अब जब तुम बात करोगे तो तुम्हारे लॉक जल्दी खुलेंगे, तुम्हें जल्दी जल्दी जवाबात मिलेंगे, जल्दी जल्दी सजेशंस मिलेंगी, एडवाइसेस मिलेंगी। ये तुम्हारे अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो तुम्हारी सही मुशावरत करेगा, कभी तुम्हें गड़े में नहीं डालेगा। तुम ये कभी इससे तुम बात करके देखो यार आग में हाथ डालूं कैसा लगेगा, कभी ये नहीं बोलेगा डाल के तो देख लो पता लग जाएगा, नहीं बोलेगा नहीं आग गर्म होती है, हाथ जल जाएगा। और तुम अगर फिर भी कहोगे नहीं मैं डाल लूं तो ये रोकेगा तुम्हें, रुक जा भाई रुक जा। ये है वो तुम्हारा असली बंदा अंदर जो तुमसे मुखलिस भी है, तुम्हारा अपना है और तुम ही इसको जानते हो। और ये तुम्हारा अपना आप है, तुम्हारी अपनी रूह है, तुम्हारी अपनी स्पिरिचुअल पावर है जो तुम अपने आप से बात करोगे। मिरर में देख के बात करोगे तुम्हें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, एक स्किल तुम्हारा एडिशनली इंप्रूव हो जाएगा और वो होगा कॉन्फिडेंस का, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा बात करने के अंदर, क्योंकि अपने आप से बात कर रहे होगे। इंग्लिश में बात करोगे, टूटी फूटी इंग्लिश होगी, कम्युनिकेशन स्किल एडिशनल एक और स्किल इंप्रूव हो जाएगा और तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम्हारे सेंटेंसेस अच्छे हो जाएंगे। इवन तुम सोचना इंग्लिश में शुरू कर दोगे ना, तुम्हारे राइटिंग स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे। और तीसरा इसका बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि जब तुम अपने आप से मिरर में देख के बात कर रहे होगे ना, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी की कुछ खामियां तुम्हें दिखाई देंगी कि यार चेहरा ऐसा हो रहा है, डार्क सर्कल जैसे हो रहे हैं, बाल सही नहीं कटे हुए, दिल चाहने लगेगा कि अपने आप को मेंटेन रखो। तो एडेप्टिबिलिटी का भी एक स्किल तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। अब देखो कर क्या रहे थे, डिसीजन पावर के ऊपर काम कर रहे थे, 3 एडिशनल स्किल्स तुम्हारे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से मिरर में देख के बात नहीं करना चाहते हैं, तन्हाई में बैठ के बात करना चाहते हो, बात ही नहीं करना चाहते, अंदरूनी तौर पे सोचना चाहते हो, सोचो। ये ओवर थिंकिंग नहीं कहलाती, ये आप अपने आप से डिस्कस कर रहे हो, आप सोच रहे हो। ये वही वाली बात है जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी कि थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक डिसीजन। तो ये वही वाली बात है कि आप सोच जो रहे हो ना, ये जो आप थिंकिंग कर रहे हो, एक्चुअली आप अपने आप से डिसीजन ले रहे हो, पूछ रहे हो, एडवाइसेस ले रहे हो। तो ये काम करो, ये प्रैक्टिस करो, महीनों लगेंगे, वक्त लगेगा, हफ्तों लगेंगे, साल लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नो इशू। ज़िंदगी में तुम्हारे लॉक जो अंदर हुए में ही खुलेंगे। सीना के अंदर तुम्हारे बहुत सारे डोर क्लोज है, वो खुलना शुरू होंगे, नॉक करते रहोगे, खुलेंगे, वो टूटेंगे इंशाल्लाह। और फिर तुम्हारी डिसीजंस में वो पावर्स आएंगे, तुम्हें खुद यकीन नहीं आएगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये 2 मिनट में मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया, इतना फायदा हो गया। क्योंकि तुम्हें अंदरूनी तौर पे किसी ने तो मोटिवेट करना है ना। देखो बाहर वाले नहीं समझ रहे उस सिचुएशन को, तुम्हारा अंदरूनी बंदा समझ रहा है, तुम्हारा अपना आप समझ रहा है। ये खुदी भी कहलाती है, जो इकबाल का फलसफा है खुदी था। हाँ, और ये कभी तुम्हें नेगेटिविटी का मशवरा नहीं देगी। इससे तुम कभी भी नेगेटिव मशवरा मांग लो, ये कभी तुम्हें गलत मतलब तुम इससे कोई नेगेटिव बात पे मशवरा मांग लो, यार कोई है नहीं और सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, ये चोरी कर लेता हूँ, मोबाइल रखा हुआ है आज जो है ना फलानी जगह पे, इसको उठा लेता हूँ, कोई देख भी नहीं रहा, ये तुम्हें मलामत करना शुरू कर दे। अब तुम इससे ज़मीर का नाम दे दो, तुम अपने आप का नाम दे दो, खुदी का नाम दे दो, क्या नहीं यार ये गलत कर रहा है, यार चल ठीक है दुनिया में तेरी पकड़ नहीं होगी, गलत कर रहा है यार, ये तुम्हें बताएगा यार देख यार किसी की मेहनत की चीज़ है, तो ये तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। फिर भी जाओगे तो ये बोलेगा, नुकसान उठाओगे भाई, बता देगा, इंटीमेट कर देगा। तो इससे कोशिश करो बुरी चीज़ों पे इससे मशवरे नहीं लेना, इससे अच्छी चीज़ों पे मशवरे लो, करियर प्लानिंग पे मशवरे लो, प्रोफेशनल लाइफ पे मशवरे लो, हर उस चीज़ पे मशवरे लो जिसमें तुम चाहते हो यार मुझे डिसीजन हेल्प मिले, मुझे मेरे डिसीजंस में, ये तुम्हारी हेल्प करेगा, सबसे बेस्ट हेल्प। यही तुम्हारी प्रैक्टिस है, इससे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। जितने लोग आज की दुनिया में कामयाब हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े ओहदों पे, उन्होंने अपनी जिंदगियों के डिसीजन सही टाइम पर राइट डिसीजंस लिए हैं, राइट टाइम एंड राइट डिसीजंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये राइट मैन लेता है। तो कभी भी देखो गलत बात करके कोई इंसान राइट मैन नहीं कहलाएगा। राइट मैन बनो और राइट टाइम पर राइट डिसीजंस के लिए प्रैक्टिस करो, अपने आप से बात करो, अपने आप से डिस्कशन करो, चाहे पार्क में बैठ के करो, चाहे किसी अच्छे इन्वायरमेंट में करो, तन्हाई में करो, अपने बेडरूम में करो, अपने स्टडी रूम में करो, मिरर के सामने करो, वेयरएवर जहाँ पे भी हो वहाँ तुम इसको कोशिश करो, इस प्रैक्टिस को अपनाओ। इंशाल्लाह तुम्हारे अंदर डिसीजन पावर, डिसीजन विल बढ़ जाएगी इंशाल्लाह।